जी राजेंद्र शर्मा जी, आपको होस्ट बना दिया हूँ। जैसे कि कोई भी आपको हमको अगर भवन निर्माण करना हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, तो इस विषय में पराशर जी का कहना है कि जो हमारा जमीन है, जो भूमि है, तो उन भूमि को किस प्रकार से क्या क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में बताते हैं। पूर्वाद्वौ त्रिषडयर्थ पंचमलवे द्वाह सव्यतों ओद्धृते दीर्घ्यम द्वंदश मुच्छ्रिता शोधिता। अर्थात ग्रह की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको 9 भाग करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये जो भूमि है, अब ऐसे दादी लंबाई पंखा तो ना बंद कर ऐसा दो। करके कृपया म्यूट कर लें। जो भूमि है, सिद्धांत तिवारी जी म्यूट कर लें। जो भूखंड है, इस भूखंड को क्या करें, संपूर्ण भूखंड को इधर भी 9 भाग करें और इधर भी 9 भाग करने के बाद पूर्व दिशा में द्वार करना हो तो बाई तरफ से, बाई ओर से आपका तृतीय भाग, ठीक है, बाई ओर से को छोड़ करके तीसरे खंड पर द्वार बनाना चाहिए। और दक्षिण दिशा में द्वार बनाना हो तो आपको छठे खंड में द्वार बनाना चाहिए। जैसे कि ये दक्षिण दिशा में आपका इधर द्वार बनाना हो मुख्य, तो 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर के खंड में द्वार बनाना चाहिए। फिर आपको पश्चिम दिशा की ओर द्वार बनाना हो तो 5 नंबर के खंड में आपको है, तो इधर से 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 5वां खंड में आप द्वार बनाना चाहिए आपको। अब 4 5 5 नंबर के जो भाग होगा उसमें बनाना चाहिए। इसको इतना याद करने का ट्रिक सरल है। पूरब दिशा में 3 नंबर, दक्षिण दिशा में 3 का डबल कर दीजिए 6 नंबर, और पश्चिम 5, ठीक है, 5 नंबर का भूखंड है। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 4 नंबर के खंड में भी हम द्वार बना सकते हैं। आग्नेय कोण से ईशान कोण की ओर न गिने। आपको ईशान कोण से आग्नेय कोण ऐसे क्रम से घूमते जाएगा, इस हिसाब से आपको गिनना चाहिए। ठीक है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताएं। द्वार जो बनाना हो, ठीक है, स्पष्ट लिख दिया है। 5 खंड में उत्तर दिशा की ओर भी 5 खंड में द्वार करना शुभद होता है। साथ ही सभी दिशाओं में चौथे खंड में द्वार ऊंचाई 2 खंडों के बराबर होनी चाहिए, ऐसा ही पराशर जी का वचन है। जैसे कि हमने ये 9 खंड जो किया है, तो इसमें 2 खंड जितना होगा उतना भी द्वार की हाइट होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा पराशर जी का वचन है। दैर्घ्यम नवाम सात पदमत्र सव्यात् द्वारम शुभम प्राक्ति चतुर्थ भागे चतुर्थ षष्ठे दिशि दक्षिणस्याम पश्चात पंचम के तथोदक। अर्थात इस प्रकार से आपको द्वार निर्माण करना चाहिए। नवभागम गृहम कृत्वा पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागम उत्तरे कार्यम शेषम द्वारम प्रकीर्तयते बृहद वास्तुमाला में बताया गया है। घर के जिस भाग में भी ग्रह की लंबाई और चौड़ाई में द्वार बनाना हो उसके 9 समान खंड कर दाहिनी ओर से 5 खंड छोड़कर छठे खंड पर द्वार। अब ये आपको यहाँ जो बताया गया है, 1 2 3 4 5 खंड हमने छोड़ दिया दाई ओर से,
ठीक है, दाईं ओर से 5 खंड छोड़ करके छठे खंड पर द्वार बनाना चाहिए। अब दूसरा श्लोक में बता रहे हैं, दक्षिणांगस्य वै प्रोक्तो मंदिरान्निसृते सति यो भूयात् दक्षिणे भागे वामे भूयात् स वामगः। गृह के निकलते समय दाहिने हाथ की ओर दाहिना भाग और बाएं हाथ की ओर वाम भाग होता है, ये बताया गया है। तो सभी को समझ में आ गया द्वार निर्णय के बारे में? जी गुरु जी। तो चलिए हैं, अभी तक हमने राशियों के स्वामी जाना था, राशियों में उच्च नीच के बारे में जाना था, मूल त्रिकोण राशि जाना था। तो याद किया कि नहीं किया आप लोगों ने, बताइए। गुरुदेव ये पंचम कक्षा शुरू से प्रारंभ हो गई है या वहीं से चल रही है? पंचम कक्षा वाले जितने भी हैं उनको पुनरावृत्ति के लिए इसमें डाल दिया तृतीय कक्षा में, क्योंकि वो अब किए हैं तो यार किन किन लोगों ने भूल गए हैं बोल करके पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए उचित कर रहे हैं। बताइए राशियों का स्वामी किन किन को याद है, पूछा जाए? जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी लोग पंचम कक्षा वाले, आप लोगों को तो शायद याद हो गया हो, हैं अपना माइक जो है ऑन कर ले, जो शीघ्र उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक है? तो चलिए कौन शीघ्र उत्तर देता है तो देखते हैं। तो कौन बनेगा जो, तो आप लोगों का पहला प्रश्न ये है कि आप बताइए कन्या राशि का स्वामी कौन है, कौन कौन ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह गुरु जी। उत्तर 50% मात्र हुआ। राहु को कौन बताएगा? बुध के साथ साथ में राहु को भी बताना। चलिए दूसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाए आप लोगों का। मीन राशि का गुरु केतु गुरु जी। चलिए मैं आपको जो है यहाँ मैं कुंडली दिखाता हूँ, कुंडली के आधार पर मैं जहां टिक करूंगा तो आप बताएं, अंक के आधार पर आपको राशि बताना है और मुझे बताना कौन सा राशि है, इसका स्वामी कौन सा ग्रह है। मिथुन राशि। गुरु जी बुध राशि। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब ये 12 नंबर का अंक है, कौन सा राशि? गुरु के साथ साथ में केतु भी है। आप लोगों का उत्तर 50% हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु भी है और केतु भी है, दो, मतलब मीन राशि का स्वामी गुरु और केतु है और कन्या राशि का स्वामी बुध के साथ साथ में राहु चाहिए। चलिए आपने राशियों के बारे में तो जाना, अब हम जानेंगे उच्च राशि और नीच राशि। मान लीजिए सूर्य तुला राशि पर बैठा है तो चलिए आपने सही उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न, मकर राशि 10 नंबर की राशि में बैठा है, क्या होगा? होगा। बिल्कुल सटीक उत्तर है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों का, मान लीजिए मकर बुध जो ग्रह है, बुध जो ग्रह है आपका मीन राशि में बैठा है किसी कुंडली में, तो क्या होगा? बिल्कुल 6 नंबर में उच्च हो जाता है। और दूसरा प्रश्न ये, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि में बैठा है तो क्या तो इस प्रकार से हमको ग्रहों का उच्च नीच भी जानना है, ठीक है? चलिए अब एक एक करके पूछते हैं। तो आइए कौन आएगा सबसे पहले, कौन बनेगा जो कार्यक्रम में, कौन आएगा सबसे पहले, उत्तर कौन देगा? जी गुरु जी। तो हेमा जी आपका तो स्वागत है, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में। बाकी लोग सभी लोग म्यूट कर लीजिए।
तो आपका पहला राजेंद्र शर्मा जी, आप जो है रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, हो गया, कोई बात नहीं।